बारिश की हल्की फुहारें खिड़की के शीशे पर ढलक रही थी। खिड़की के पार बरसता आसमान किसी भूले बिसरे गीत की तरह मन में हलचल जगा रहा था। रिया ने अपनी कॉफी का मग उठाया, एक घूंट लिया और पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। बरसात उसे हमेशा उसी की याद दिलाती थी, आरव की। तुम्हें पता है रिया, बारिश में भीगना मतलब इंसान के अंदर जमी धूल का धुल जाना, उसने एक बार कहा था। और रिया ने उस दिन सच में यकीन कर लिया था। भीगते हुए आरव का मुस्कुराता चेहरा, उसकी आंखों में चमक, सब कुछ अब भी वैसा ही ताजा था जैसे वो शायद कल ही मिला हो। पर असलियत सख्त होती है। 5 साल हो गए थे उन्हें अलग हुए। समय बीत चुका था, लेकिन दिल के कैलेंडर पर वही तारीख अटकी रही गई थी। 16 जून, जिस दिन वो आखिरी बार मिले थे, जिस दिन उसने उससे बिना कुछ कहे बस एक मुस्कान के साथ हर रिश्ता तोड़ दिया था और चल गया था। बहुत दूर रिया अब मुंबई में थी। एक बड़ी मीडिया कंपनी में एंकर के तौर पर काम कर रही थी। लाइफ गैम्बलर से भरी थी, लेकिन उसके भीतर कहीं कोई कोना अब भी सूना था। आज सुबह जैसे ही उसने कैलेंडर देखा, उसमें तारीख के नीचे लिखा था, कॉलेज रियूनियन 16 जून 7 PM। वो तुरंत ठिठक गई। क्या आरव आएगा? सवाल मन में बिजली की तरह कौंधा। और फिर उसने खुद को डांट दिया, छोड़ना ये सब, इतना वक्त हो गया है। शायद वो भी आगे बढ़ चुका होगा, शायद अब कोई और उसके साथ हो। पर दिल की धड़कनों को कौन समझाए। शाम के 6 बज चुके थे। रिया अपने पुराने कॉलेज के गेट के सामने खड़ी थी, वहीं जहां से उसके सपनों ने उड़ान भरी थी, जहां हर दीवार, हर पेड़, हर कोना उन दोनों के साथ बिताए वक्त का गवाह था। उसने गहरी सांस ली। रिया, तू यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने आई है, बस। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल तो वही पुराने क्लासरूम की बेंच पर बैठा हुआ था जहां आरव ने पहली बार कहा था, रिया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अंदर हॉल में पुराने दोस्त, हंसी ठिठोली, संगीत, यादें और बीच में वो निगाहें जो हर तरह कुछ ढूंढ रही थी। अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई, रिया। आवाज जानी पहचानी थी। दिल जोर से धड़का। वो मुड़ी और सामने खड़ा था, वो था आरव। समय ठहर गया। कोई शब्द नहीं, बस निगाहें। एक पल में ढेरों सवाल, अनगिनत अनुभूतियां और अनकही कहानियां जाकर घुल गई। उस चुप्पी में आरव वही मुस्कान पर आंखें थोड़ी थकी हुई थी, जैसे जिंदगी ने उसे समझा दिया हो कि हम वही रहते हैं पर कहानियां बदल जाती है। उसने धीमे से कहा, कैसी हो? रिया के होंठ हिले, मगर आवाज कहीं गुम हो गई थी। बस आंखों ने जवाब दे दिया, मैं ठीक हूँ, और तुम? वो बस सिर हिलाकर मुस्कुराया, मैं भी। और इतने में पूरा हॉल छोटा और दोनों के बीच खामोशी बड़ी हो गई। चलो बाहर चलते हैं, बात करते हैं, आरव ने कहा। रिया ने कुछ सोचे बिना हाँ कर दी। क्यों? शायद उसका जवाब उसे खुद नहीं पता था। शायद वो बस अपनी सांसों को महसूस करना चाहती थी, जिनमें वो लौट आया था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। कॉलेज के बाहर पेड़ के नीचे दोनों खड़े थे, जैसे कोई किस्मत से तय मंजर हो। मुस्काने, धड़कने और बारिश के बीच कोई पुरानी दरार फिर भरती सी महसूस हुई। कितना बदल गया है सब, रिया ने कहा। सब नहीं, आरव ने धीमे से जवाब दिया। कुछ चीजें आज भी वैसी ही है। रिया ने पलटकर उसे देखा, आंखों में सवाल और होठों पर वही पुराना कांपता सा सन्नाटा। क्यों गए थे तुम यूं? आखिर वही सवाल जो 5 साल से सीने में दफन था।
आरव ने एक पल को उसे देखा, फिर नजरें झुका ली। जिंदगी उतनी आसान नहीं रहती रिया, जितनी हम सोचते हैं। एक लब पर मुस्कान आई, मगर आंखों में लमी हुई चुभन थी। ये था सिर्फ एक शुरुआत। 5 साल की दूरी के बाद आई एक मुलाकात, जहां उन दोनों के बीच अभी भी बहुत कुछ बाकी था। वो बातें, वो मोहब्बत, वो सवाल जिनका जवाब वक्त ने तब नहीं दिया था, और अब वक्त था उन पर पर्दे हटाने का। बारिश की बूंदें अब कुछ तेज थी, जैसे आसमान भी इस अनकहे दर्द का हिस्सा हो। रिया और आरव कॉलेज के बाहर पुरानी छतरी के नीचे खड़े थे। बारिश, हवा और यादों के बीच उनकी खामोशी किसी गहरी कहानी को जन्म दे रही थी। जिंदगी उतनी आसान नहीं रहती रिया, जितनी हम सोचते हैं, आरव ने धीरे से कहा था, मगर हर शब्द उसके दिल पर चोट कर रहा था। रिया ने उसकी ओर देखा, पलकों के बीच जमा हुए सवाल जिनका वजन 5 साल से उसके दिल पर था, अब बाहर आना शुरू हो गया था। तो क्या हम भी तुम्हारे लिए आसान नहीं थे? उसने कांपती आवाज में कहा। कुछ पल के लिए समय थम सा गया। आरव ने रिया की आंखों में देखा, पर वो नजरें खुद को छुपा नहीं पा रही थी। उसकी सांस भारी थी। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, पर मुझे जाना पड़ा था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रास्ता नहीं था या हिम्मत नहीं थी? रिया की आवाज में रोका हुआ घाव फूट पड़ा। आरव उसकी बात का जवाब तुरंत नहीं दे सका। शायद अब तक उसके पास अपने जाने का एक तयशुदा जवाब नहीं था, या शायद था, पर वो उसे कह नहीं पा रहा था। दोनों की नजरें जमीन पर थी। चुप्पी फिर से हावी थी। तभी वो खुद पर काबू करती हुई बोली, तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं लड़ सकती थी तुम्हारे साथ हर मुश्किल से, पर तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। आरव ने सिर उठाया। उसकी आंखों में भी अब पानी छलक रहा था। मैंने मौका नहीं दिया रिया, मैं खुद के लिए भी कोई मौका नहीं रख पाया था। मतलब? रिया का चेहरा सवालों से भर गया। आरव गहरी सांस लेकर पेड़ के तने से टिक गया। उसी साल जब हमारे आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं थी, वहीं मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। कैंसर था 3रे स्टेज पर, और हम उस समय आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे। रिया का चेहरा सुन्न हुआ। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? आरव की आवाज टूट गई। तुम्हारे सपने, तुम्हारा करियर, तुम्हारे पापा मम्मी की उम्मीदें, तुम मेरी वजह से कहीं अटक जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तो तुमने ये सोच लिया कि मुझसे दूर जाकर तुम सब ठीक कर दोगे? रिया की आंखों में गुस्सा था। गुस्सा, दर्द और पीड़ा, सब एक साथ। हाँ, शायद यही सोचा था। आरव ने आंखें पोंछते हुए कहा, पापा का इलाज, घर की जिम्मेदारियां, नौकरी, सब कुछ एक पल में बदल गया था। और उस वक्त मुझे लगा कि मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर करना ही सही था, ताकि तुम उड़ सको अपनी रफ्तार से। पर मैं तो गिर गई। रिया के होंठ कांपे। तुम्हारे जाने के बाद मैंने खुद को संभालने में महीनों लगा दिए। हर रोज खुद से लड़ाई होती थी। क्यों आरव, क्यों इतना अकेला छोड़ दिया मुझे? आरव चुप खड़ा था। वो खुद भी टूट रहा था। उसके दिल में सालों से जमा हुआ बोझ अब बेताबी से बाहर निकल रहा था। शायद मैं कायर था, वो बोला। शायद मुझे तुम्हारी आंखों में वो निराशा देखने का हक भी नहीं था, इसलिए गया सबकी नजर से। पर तुमसे नहीं जा पाया। रिया, एक दिन भी नहीं। रिया ने हल्की सी सांस छोड़ी।
अचानक बारिश की बूंदों के बीच एक आंसू उसकी पलकों से गिरा, लेकिन वो आंसू अब शिकायतों का नहीं, समझ का था। बातें थोड़ी साफ हो रही थी, पर रिश्ता नहीं। तो अब रिया ने पूछा। आरव ने उसकी तरफ नजरें उठाई। अब अब मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुमसे दूर रहकर भी मैं तुम्हारे साथ ही था, हर एक लम्हा, हर एक पल। रिया पलटकर उसकी आंखों में झांकने लगी और उसमें कहीं अपनी ही धड़कन की परछाई पाई। आरव उसने धीमी आवाज में कहा, किसी दिन सच में प्यार मुश्किल में पड़ जाए तो मत जाना, साथ चलने वाले का हाथ छोड़कर, क्योंकि तब साथ की जरूरत और भी बढ़ जाती है। आरव कुछ कह नहीं पाया, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखकर हल्का सा सिर हिला दिया। बारिश थमने लगी थी, पर दिलों में गूंजती आवाजें बरसते पानी के बाद की प्यारी मिट्टी की खुशबू की तरह बस जमने लगी थी। कहानी खत्म नहीं हुई है। रिया आरव के होंठ फुसफुसाए, कुछ बातें अब भी बाकी है, कुछ घाव जिनके निशान मिटाने होंगे। रिया के मन में भी एक धीमी सी आवाज गूंजी, हाँ कहानी अभी बाकी है। बारिश अब थम चुकी थी। हवा में भीगते पत्तों की सरसराहट थी, जैसे वो भी इस मिलन के मौन साक्षी हो। रिया और आरव थोड़ा दूर कॉलेज कैंटीन के उसी पुराने कोने की ओर बढ़ गए, जहां कभी उन्होंने अनगिनत कॉफी कपों के साथ सपनों का स्वाद चखा था। टूटी फूटी मेज अभी भी वही थी, बीच में वही पुरानी कुर्सियां, और पास ही वो खिड़की जहां बैठकर रिया हवा में उंगलियां घुमाती थी, आरव की ओर मुस्कुराकर देखती थी। याद है तुम्हें ये जगह? रिया ने पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। याद कैसे नहीं रहेगा, यही तो पहली बार चाय पकोड़े वाले मौसम का मतलब समझा था तुम्हारे साथ। उसकी आवाज में अपनापन था। उस पल दोनों के मन में वो पुरानी चहल पहल वापस लौट आई। वो सुबह जब एक नई शुरुआत की खुशबू कॉलेज की दीवारों में बसी होती थी और हर दिन एक नए वादे के साथ शुरू होता था। तो अब आगे? रिया ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। पापा अब ठीक हैं? आरव ने सिर झुकाकर कहा। नहीं, वो 2 साल पहले चले गए। रिया का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, माफ करना आरव, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। उस वक्त आरव ने मधुर स्वर में जवाब दिया, नहीं रिया, तुम मेरे दिल में थी, हर दुख में, हर रात में, बिना कहे भी तुमसे बातें ही होती थी, वो ही सहारा था मेरा। रिया चुप रह गई। ये जानकर उसका दिल भारी भी हुआ और हल्का भी। भारी इसलिए कि वो उसके दर्द में साथ नहीं थी, हल्का इसलिए कि उसका नाम उस दर्द का भी मरहम बन गया था। कुछ पता नहीं था। रिया आरव ने फिर कहा कि ये दूरी इतना कुछ सिखा देगी। समझ गई जिंदगी की रिश्तों में दूरियां नहीं, सच्चाई मायने रखती है। रिया ने धीमी सांस ली। तो आज अब जब हम इतने सालों बाद फिर से खड़े हैं एक दूसरे के सामने, क्या तुम मानते हो कि हम अभी भी साथ चल सकते हैं? एक बिजली की कौंध उठी उस सवाल में। क्या ये वही मोहब्बत थी जिसकी उम्र वक्त से लंबी थी? आरव ने उसकी आंखों में सीधे देखा। रिया, अगर ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश पर चला होता तो मैं शायद आज भी अपने अंदर की दीवारें ना तोड़ पाता। पर तुमने तो सब कहा जो मैंने खुद से भी छिपा लिया था। रिया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मैंने तो बस वो कहा जो तुम्हें सुना चाहिए था, जो हम दोनों को कहने की जरूरत थी। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ सांस भर की थी। आरव ने धीरे से कहा, मैं अब पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहता। जो छूट गया है उसे ढोते हुए नहीं जी सकता मैं। पर क्या तुम दोबारा उठने को तैयार हो, नए सिरे से शुरू करने को? रिया की आंखों में फिर से वही चमक आ गई।
वो चमक जो उसने कॉलेज वाले दिनों में महसूस की थी, जब हर धड़कन, हर ख्वाब आरव के साथ कुछ नया बनाने का विश्वास होता था। हाँ, उसके होठों ने हल्का सा कहा, पर मैं चाहती हूँ कि अब हम एक दूसरे से छिपे नहीं। कोई भी वजह हो, कोई बात अनकही ना रहे, कोई गलतफहमी दबी ना रहे, और चाहे जितनी मुश्किल हो, इस बार हम साथ खड़े रहेंगे। आरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उस हाथ में सिर्फ प्यार नहीं, वादा था, भरोसा था और सुकून भी। रिया ने झिझकते हुए वो हाथ थाम लिया। एक नया सवेरा उनकी उंगलियों के बीच आकर ले रहा था। पर जिंदगी कभी रुकती नहीं, और हर कहानी सिर्फ दो लोगों से नहीं बनती। रिया के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम आया, अमित। आरव ने हल्के से प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देखा। रिया के चेहरे पर हल्का सा संकोच उभरा। कौन था अमित? क्या ये किसी नए पन्ने की शुरुआत फिर से मोड़ देने वाला था? जवाब अब भी हवा में तैर रहा था। कहानी का कोई कोना अब भी खुलना बाकी था। रिया के फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम, अमित। वो अचानक जैसे समय की रफ्तार को रोक कर खड़ा हो गया था। आरव के चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी उभरी। दूर कहीं कोई अनकहा सवाल तैर रहा था। रिया ने फोन बजता हुआ छोड़ दिया, लेकिन अब उनके बीच में जो खामोशी बैठ गई थी, वो सवालों से भरी थी। आरव ने गला साफ किया, मानो खुद को संयमित करने की कोशिश कर रहा हो। अमित कौन है? आवाज धीमी थी, पर गहराई से भरी। रिया ने उसे देखा। उसकी आंखों में साफ पढ़ा जा सकता था। क्या मुझे सच में जवाब देना चाहिए? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने सांस ली। अमित मेरा मंगेतर है। ये शब्द जैसे किसी ने हल्के से फेंक कर मगर दिल पर भारी पत्थर रख दिया हो। आरव की पलकों के नीचे अचानक जैसे भावनाओं का बवंडर दौड़ पड़ा। उसका चेहरा, जो अभी थोड़ी देर पहले सहज और संजीदा लग रहा था, अब भीतर से टूटता सा महसूस हुआ। तुमने सगाई कर ली? उसने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, शायद यही सोचते हुए कि शायद वो बोलेगी नहीं, अभी बस बात चल रही है। पर रिया ने सच्चाई से कहा, हाँ। 3 महीने पहले दोनों के बीच अचानक फिर से फासले पनपने लगे। सारे वादे, सारी बातें अचानक संदिग्ध हो गए। दर्द ने फिर दहलीज पार कर ली थी। तो अब आरव की आवाज भारी थी। रिया ने कहा, अमित एक अच्छा इंसान है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सब कुछ ठीक है। आरव बस दिल का एक कोना अब भी अटका हुआ है। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, और शायद ये कोना तुम्हारी वजह से अब भी खुला है। आरव ने आंखों में भरी नमी छुपाते हुए हल्का सा सिर हिलाया। तो तुम अभी भी मुझसे शब्द खुद ही बुझ गए। रिया ने उसकी बात को अधूरा छोड़ा नहीं। हाँ आरव, अभी भी कहीं न कहीं तुम रहते हो मुझ में। उसके गालों पर अब एक धीमा सा दर्द बह रहा था। पर जिंदगी अब उतनी आसान नहीं है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में बांध लिया, जैसे दिल को कसकर पकड़ लिया हो। क्या तुम खुश हो उस रिश्ते में? रिया, ये सवाल अचानक आया, जैसे वो खुद को टोचने से नहीं रोका। रिया ने चंद सेकंड के लिए अपनी पलकों को झपकाया। आंखों में कोई जवाब तैर रहा था, पर जुबान पर अब भी खामोशी। धीरे से उसने कहा, खुश हूं, पर पूरी नहीं। आरव ने सुना। उसकी नजरों में फिर से चमक लौटी, जैसे किसी अंधेरे कमरे में एक किरण दाखिल हो जाए। रिया, हम आज भी वही हैं जो कल थे, बस हालात ने हमें बदल दिया है। पर क्या हम फिर से खुद को ढूंढ सकते हैं? फिर से साथ चल सकते हैं? रिया ने उसकी तरफ देखा।
तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत देर हो चुकी है? शायद, पर सच के सामने देर नहीं होती, आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। रिया का फोन फिर बजा। अमित का कॉल। इस बार उसने फोन उठा लिया। हाँ अमित, हाँ, बस थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। उसकी आवाज सामान्य थी, पर आरव जानता था कि उसके भीतर अभी भी तूफान था। फोन काटकर वह आरव की तरह मुड़ी। मुझे जाना होगा। ठीक है, आरव ने कहा, मगर वो आवाज अब थकी हुई थी, वंचित थी, जैसे किसी ने सच्चाई और हकीकत के बीच खींची रेखा उसे फिर से अलग कर रही थी। क्या हम फिर मिलेंगे? रिया ने धीरे से पूछा। आरव ने उसे देखा, उसी चमकती आंखों से जिनका वादा उसे आज भी सांस लेने को मजबूर करता है। अगर किस्मत में होगा तो जरूर। रिया ने चलना शुरू किया। धीरे धीरे पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में नम मुस्कान थी और आरव की आंखों में सिर्फ इंतजार। यही से कहानी ने एक और मोड़ लिया। प्यार ने फिर से अपना होने का सबूत दिया, मगर किस्मत ने उसे आजमाने का नया पन्ना खोल दिया था। रिया ऑटो में बैठी तो सही, मगर मन अब भी वहीं कॉलेज के बाहर की उस बरसती यादों के पेड़ के नीचे झूल रहा था। आरव की आंखें, उसकी बातें और वो आखिरी नज़र जो शायद उससे बहुत कुछ कह रही थी, मगर कह नहीं पाई। अमित का घर बस कुछ ही फासले पर था, पर उसके दिल ने अब दूरी मापना शुरू कर दिया था, और वो दूरी आरव ने नहीं, खुद से थी। वो घर पहुंची तो अमित दरवाजे पर खड़ा था, मुस्कुराते हुए। पहचान नहीं पाया था। तुम्हें इतनी भीगी भीगी सी लग रही थी तुम, उसने हल्के से चिढ़ाया। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस कॉलेज यूनियन से लौट रही हूँ, आवाज में थकान थी। अमित ने उसे देखते हुए कहा, तुम ठीक हो ना? कुछ परेशान लग रही हो रिया। रिया ने कुछ पल के लिए उसकी आंखों में देखा। अमित अच्छा इंसान था, ख्याल रखने वाला, समझदार, और उसने हमेशा उसे अपने साथ सम्मान से रखा था। पर क्या प्यार सिर्फ आदर, सुविधा और शांति से पूरा होता है? कहीं न कहीं दिल अब भी आरव के नाम की धड़कन जोर से मार रहा था। शाम का वक्त ढलने लगा था। रिया अपने कमरे में आई और सीधे आईने के सामने खड़ी हो गई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आरव ने कहा था। उस ख्याल के साथ उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूँ, या मैंने यूं ही जिंदगी की रफ्तार पकड़ने के लिए खुद को किसी और सफर पर ढकेल दिया है? सवाल गहरे थे, मगर जवाब अब और गहरे होने लगे थे। उसका मन उसी एहसास के पास लौट आया जिस दिन आरव ने उसे पहली बार बचकर मत रहना, मेरे पास दिल है, कहकर हंसाया था। उसी दिन शायद उसका एक हिस्सा हमेशा के लिए वहीं ठहर गया था। आरव के दिल में उस रात रिया की नींद टूट टूट कर आई। किसी के नाम की गूंज, किसी के इंतजार की आहट, और किसी की आवाज, रिया मैं फिर से नहीं खोना चाहता तुम्हें। सुबह के धुंधलके में उसने एक निर्णय ले लिया। अगले दिन वो आरव के घर के बाहर खड़ी थी। दरवाजा खुला। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में मूढ़ आश्चर्य और गहरी उम्मीद एक साथ तैर गए। रिया, अवाक स्वर में उसने कहा। रिया ने एक गहरी सांस ली। मुझे सच कहना है आरव, वो सब जो हम छुपाते रहे, जो हमने सोचा कि शायद वक्त सुलझा देगा, पर वक्त ने और उलझा दिया है। आरव उसे देखता रहा। हर प्लेसमेंट का रिजल्ट, हर घाव, हर शाम, सब उसी के नज़दीक लौट रहे थे। रिया ने कहा, अमित अच्छा है, पर मैं गलत थी सोचते हुए कि सही इंसान होने से ही रिश्ता बन जाता है। मैंने कोशिश की आरव, पर मेरा दिल तुम्हारा इंतजार नहीं छोड़ पाया,
और आज मैं खुद को और किसी झूठ में नहीं रखना चाहती। उसकी आंखें अब भीग रही थी। आरव कुछ पलों तक बोल नहीं पाया, फिर धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी अपने दिल में किसी और के लिए जगह नहीं बनाई। रिया तुम ही थी, तुम ही हो और तुम ही रहोगी। रिया की आंखों में हल्की मुस्कान आई। तो क्या अब की बार हम साथ चल सकते हैं, बिना डरे, बिना छुपे? आरव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। अब हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, बस अपने दिल की। दिल का बोझ अब हल्का हो चुका था। किस्मत की टूट चुकी राहें अब मानो फिर से जुड़ने लगी थी। उस दिन रिया ने अमित से बात की, साफ और ईमानदारी से। कठिन था, दर्दनाक भी, पर यह सच्चाई का रास्ता था। अमित ने चुपचाप सुना, फिर मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद रिया, सच कहने के लिए। शायद यही प्यार का दूसरा रूप है, कुछ खोकर भी कुछ सच्चा पा लेना। कुछ महीनों बाद साधारण सा दिन था, पर उस दिन के आसमान पर कुछ अलग रंग थे। एक छोटी सी छत पर सफ़ेद साड़ी में रिया खड़ी थी और उसी सादगी में आरव उसे देख रहा था। तो मिस रिया वर्मा जी, क्या आप मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं? रिया ने आंखें चुराकर मुस्कुराया। तुम पूछो और मैं मना कर दूं? ये तो हो ही नहीं सकता। भीड़ में तालियां गूंज उठी और उनके हाथों में पड़ी वो अंगूठियां किसी वादे का नहीं, किसी लौटे हुए प्यार का प्रतीक बन गई। ये कहानी इस तरह खत्म नहीं होती है। ये तो बस अगली शुरुआत है, प्यार की, सच्चाई की और उस भरोसे की जिसने सालों के फासले को भी एक मुस्कान में पिघला दिया था। क्योंकि जहाँ सच्चा दिल हो वहाँ मुलाकातें वक्त से नहीं, भावनाओं से तय होती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद।